4.2 का पहले के सवाल क्या है। पहला में गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। पहले का पहला क्या है, एक्स स्क्वायर -3x और -10 बराबर 0। एक्स स्क्वायर -3x -10 बराबर 0। इसका पहले गुणनखंड विधि से क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है ना। गुणनखंड विधि किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहला काम कि गुणा करने पर यहाँ पे 10 है तो 10 आए, और जोड़ने या फिर घटाने पर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। ठीक है ना। तो गुणा करने पर 10 आना चाहिए और जोड़ने या फिर घटाने पर 3 आना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत। लेकिन ये वाला जो चिन्ह होता है ये बताता है कि हमें घटा करके 3 ले आना है कि जोड़ करके। यदि माइनस का चिन्ह है तो इसका मतलब घटाने के बाद यहाँ 3 आना चाहिए। यदि प्लस का चिन्ह होता तो यहाँ पे घटाने के बाद प्लस करने के बाद 3 आता है। ठीक है ना। तो ये हो गया। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिनका गुणा करें तो 10 आ जाएगा। तो 5 दूना 10, यानी 5 में 2 का गुणा कर दे तो 10 आ जाएगा। और 5 में 2 को घटा दें, माइनस का चिन्ह है, तो यदि 5 में 2 को घटाने पर 3 आ रहा है, इसका मतलब ये यहाँ पे सेट हो जाएगा। ठीक है ना। तो कर दें, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -5 - 2 एक्स और -10 बराबर 0। 3 के जगह पे 5 - 2 लिख दिए, है एक ही चीज। अब पुस्तक को खोल लो, तो एक्स स्क्वायर -5x और इस माइनस का और इस माइनस का गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये आ जाएगा 2x और ये -10 बराबर 0। अब कॉमन निकालो दो दो पदों में से, तो यहाँ पे x 2 बार है, यहाँ पे x 1 बार है। एक्स स्क्वायर का मतलब x 2 बार, तो x कॉमन निकल आया, बचा कितना, x बच गया। 2x था तो 1x निकल आया, बचा 1x। तो अब ये माइनस है तो माइनस और 5 बच गया। ठीक है, कोई दिक्कत। प्लस है तो प्लस, यहाँ से 2 इसमें भी है, 2 पंचे 10, यानी 2 भी इसमें है, 5 भी है। ठीक है, तो 2 कॉमन निकल गया, बचा कितना, x माइनस बराबर 0। ठीक है ना। अब देखो x-5 और x-5 यहाँ भी कॉमन आ गया, और ये सॉरी x+2। ठीक है ना, x-5 कॉमन आ गया, बचा कितना, x+2। इसको लिख लें अलग अलग, ये हो जाएगा x-5 बराबर 0। x बराबर कितना आ गया, 5। फिर से मूल निकालो तो x+2 बराबर 0, तो x बराबर -2। अतः दिए गए समीकरण के मूल 5 और -2 हैं। ठीक है ना। ये हो गया पहला, इसमें कोई दिक्कत, यही निकालना था। ठीक है। अब देखो दूसरा इसका क्या है, दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है 2x² + x - 6 बराबर 0। अब इसका क्या निकालना है, गुणनखंड विधि से मूल निकालने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका गुणा इसके साथ कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2 छक्का 12 हो जाएगा। तो यानी अब गुणा करने पर 12 आना चाहिए, और जोड़ने और फिर घटाने पर क्या आना चाहिए, यहाँ पे 1 है तो 1, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो घटाने पर 1 आना चाहिए। ठीक है ना। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या है, 6 दूना भी 12 होता है। ठीक है ना। तो 4 तिहाई 12, 4 में 3 का गुणा कर दिए तो 12 आ गया, और 4 में 3 को घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। यानी ये वाली कंडीशन सही है, यहाँ पे बैठ रहा है तो लगा दें। ठीक है ना। अब देखो क्या हो जाएगा, 2x² + 4 - 3x और -6 बराबर 0। पुस्तक को खोलें तो 2x² + 4x प्लस माइनस का गुणा माइनस, तो -3x और -6 बराबर 0।
कॉमन निकाल लें तो 2x² है और यहाँ 4x है, तो 2 दूना 4x यानी 2 इसमें भी है इसमें भी है, तो 2 कॉमन आ गया। x² यानी x डबल बार है तो एक x यहाँ पे आ गया और ये कॉमन निकल आया। बचा कितना x, और यहाँ पे 4 था तो 2 दूना 4, 1 2 तो निकल आया, बचा 1 तो 2, तो 2 कॉमन बचे, 2 कॉमन निकल गया तो 2 बचा, x तो निकल ही गया था तो x प्लस 2 हो गया। यहाँ पे देखो माइनस कॉमन निकाल लेते हैं क्योंकि माइनस इसमें भी है माइनस, तो माइनस कॉमन आया तो कितना होगा, 3 दूना 6, 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, ठीक है ना, तो 3 कॉमन निकल आएगा, बचेगा कितना x और प्लस 2 बराबर 0। जब यहाँ माइनस था तो माइनस कॉमन निकला, इसका मतलब है कि यहाँ माइनस था तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये x प्लस 2 बचा, ठीक है। अब देखो x प्लस 2 और x प्लस 2 को कॉमन निकाल लें, बचेगा कितना, 2x माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। तो x प्लस 2 बराबर 0, तो यानी कि x बराबर -2, ऐसे ही 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर -3 को उधर ले गए तो +3, तो x बराबर 3/2, ठीक है, कोई दिक्कत। अब लास्ट में लिख देंगे कि अतः दिए गए समीकरण के मूल -2 और 3/2 है, ठीक है, कोई दिक्कत। ये इस प्रकार का होता है। चलो तीसरे नंबर की तरफ चलते हैं। तीसरा नंबर क्या सवाल है, पहले का तीसरा, रूट 2x स्क्वायर 7x बराबर 0, ठीक है ना, ये हो गया, ये सवाल है। देखो क्या दिक्कत आई होगी, रूट है इसलिए दिक्कत आ गई। इसमें करना कैसे है, सबसे पहले क्या करते हैं, इसका इसके साथ गुणा कर देंगे, यानी कि ये जो है इसका गुणा इसके साथ कर देंगे तो कितना होगा, देखो 5√2 में 5√2 में गुणा √2 का कर देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखो 5 तो है ही, √2 का गुणा √2 के साथ होगा तो अंडर रूट हट जाएगा तो 2 आ जाएगा, ये √2 तो आ कितना गया फाइनली 10, यानी इसका मतलब यहाँ पे 10 हो गया। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या है कि गुणा करें तो 10 आ जाए और प्लस का चिन्ह है यानी कि जोड़े तो 7 आ जाए बीच में, तो 5 दूना 10, 5 और 2 ही होगा, ठीक है ना, तो लिख लें √2x² प्लस 7 की जगह पे उसको तोड़ के लिख लें तो क्या होगा, 5 + 2x + 5 √2 बराबर 0, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखो आगे क्या होगा, रूट कोष्टक को खोलो, तो कोष्टक को खोल दोगे तो √2x² प्लस 5 का गुणा x के साथ तो 5x प्लस 2 का गुणा x के साथ तो 2x और प्लस ये हो जाएगा 5√2 बराबर 0, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एक काम करें, एक लाइन और बढ़ा के लिख लें, ठीक है ना, सब कॉमन निकालें, देखो क्या होगा, √2x² प्लस 5x प्लस, अगर मान लो हम √2 को ऐसे लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर, 2 को √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आएगा तो एक ही चीज, ये अलग अलग आएगा, आएगा एक ही चीज। अगर मान लो इसका हम वर्ग कर देंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 को हम लिख लेते हैं √2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, तो ये हो गया √2 का होल स्क्वायर, फिर x है तो x प्लस 5 √2 बराबर 0, ठीक है ना। अब कॉमन निकालें तो देखो क्या कॉमन निकल रहा है, इस वाले पहले पद में से x बस कॉमन निकल रहा है, बाकी और कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, तो x कॉमन निकाल दिए, बचा कितना, √2x प्लस 5, ये बच गया, ठीक है ना। यहाँ से क्या कॉमन निकालेंगे, √2 है, √2 2 बार है और यहाँ पे भी √2 है कि नहीं है, तो एक रूट बाहर आ गया, √2 बाहर आ गया, बचा कितना, यहाँ पे √2 2 बार था तो एक √2 बच गया, बचा कि नहीं बचा, और x भी बच गया तो ये x हो गया और बचा कितना 5 बराबर 0, ठीक है। अब देखो ये और ये सेम है, इसको भी कॉमन निकाल लो, तो √2x प्लस 5
और फिर ये बच गया x प्लस √2 बराबर 0। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो मूल निकालो। जब मूल निकालोगे तो क्या होगा? √2x प्लस 5 बराबर 0। तो √2x बराबर -5 हो जाएगा, और फिर रूट भी उधर चला जाएगा तो -5/√2। ठीक है ना, फिर से निकालो तो क्या होगा? x प्लस √2 बराबर 0, तो x बराबर -√2। ठीक है, कोई दिक्कत? अब लास्ट में लिख दो कि अतः दिए गए समीकरण के मूल -5/√2 और -√2 है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक में? समझ में आया कैसे करना था? ठीक है ना, मेन चीज इसमें थोड़ा सा कॉमन निकालना फंस रहा था, तो निकाल लिए। अब कोई दिक्कत है? चलो फिर इसके बाद अगला चौथा नंबर देखो क्या है। पहले का चौथा क्या सवाल है? बोलो थोड़ा, चौथा नंबर सवाल बोलो। 2x² -x प्लस 1/8 बराबर। ठीक है, ये सवाल है। देखो इसमें क्या करना है, ये तो भिन्न में है, तो इसको क्या करें, भिन्न को पहले बदल लें। तो भिन्न को बदलने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा सबके साथ। क्या करना पड़ेगा? यानी इसके बटे में कुछ नहीं है तो एक है, इनके बटे में कुछ नहीं है तो एक है, तो एक एक 8 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 8 ही आएगा। ठीक है ना, एलसीएम कितना आ गया? 8 आ गया। अब देखो एक का इसके साथ भाग देंगे तो 8 ही आएगा, तो 8 का गुणा इसके साथ हो जाएगा, तो ये कितना बनेगा? 8 दूना 16x², फिर माइनस है तो माइनस, फिर ऐसे 8x हो जाएगा ये, और ये फिर प्लस 8 एकम 8, यानी 1 एकम 1 बराबर 0। अब ये जो 8 है इधर भाग में है, उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो ये हो गया कितना? 16x² -8x प्लस 1 बराबर 0। 8 जो इधर भाग में था उधर गया तो गुणा में हो गया, गुणा में जाने का मतलब कि उसके साथ गुणा हुआ तो 0 हो गया। ठीक है ना, अब देखो ये समीकरण बन गया हमारा द्विघात समीकरण। अब इसका क्या कर लेंगे? मूल निकाल लेंगे, यानी पहले गुणनखंड कर लेंगे, तो गुणनखंड करने के बाद मूल निकलेगा। तो गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका गुणा इसके साथ कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 16 एकम 16, यानी कि गुणा करने पर 16 आए और जोड़ने और फिर घटाने पर 8 आए। गुणा करने पर 16 आए, जोड़ने और यानी कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 8। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या है? तो 4 गुणे 4, 4 गुणे 4, 4 चौ 16, और 4 में 4 जोड़ दिए तो 8 हो रहा है। ये सेट हो रहा है, तो लिख लें 16x² -4 प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। अब देखो 16x² ब्रैकेट को सॉल्व करें तो -4x, प्लस माइनस का गुणा माइनस, तो ये भी -4x और प्लस 1 बराबर, कॉमन निकाल लें दो दो पदों में से, तो 4 चौ 16x, यानी 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो 4x कॉमन निकल आएगा। 4x कॉमन निकल आया तो बचा कितना? 4 चौ, यानी कि 4x माइनस 1। ठीक है, और फिर यहाँ कितना कॉमन बचा? यहाँ तो कुछ नहीं है, इसमें 4 है तो इसमें नहीं है, इसमें x है तो इसमें नहीं है, तो है क्या? 1। ठीक है, कुछ नहीं होता तो 1 है, तो 1 कॉमन निकल आया, तो बचा कितना? 4x माइनस 1 बराबर 0। अब देखो माइनस कॉमन निकला है, इसका मतलब यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, तब ना इस कोष्टक को खोलेंगे तो फिर से यही चीज बनेगा। ठीक है, समझ में आया? अब आगे देखो 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 ये कॉमन आ गया, और फिर इसको एक साथ लिख दिए तो ये भी 4x माइनस 1 बराबर एक ही चीज हो गई। हुई कि नहीं हुई? अब देखो क्या लिखो, मूल निकालो इसके। तो मूल निकालने के लिए 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1, तो x बराबर 1/4 पुनः
फिर से करोगे तो x बराबर 1/4 ही आएगा, क्योंकि दोनों सेम ही है कि नहीं है? 4x-1 4x-1 दोनों सेम है, तो आएगा तो वही चीज। तो लास्ट में लिखोगे अतः दिए गए समीकरण के मूल 1/4 और 1/4 है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है? समझ में आ गया? अब देखो आगे चलो, 5वां नंबर पहले के। पहले के 5वें नंबर में 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है ना, सेम टू सेम इसी के जैसा क्वेश्चन है ये भी। क्या करना है देखो, पहले इसका इसके साथ गुणा कर देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 100 एक कम 100, यानी कि गुणा करने पर 100 आना चाहिए और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, तो 10 हम 100 और 10 में 10 जोड़ देंगे तो यानी कि ये सेट हो रहा है। सीधे लिखते हैं 100x² माइनस 10 प्लस 10 x और प्लस 1 बराबर, ठीक है, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 100x² माइनस 10 का गुणा x साथ तो 10x, फिर प्लस माइनस का गुणा माइनस, फिर से 10x और प्लस 1 बराबर, कॉमन निकाल दें दो दो पदों में से तो 10 100 देखो 10x इसमें भी है और 100x का मतलब कि 100x² का मतलब 10x गुणे 10x, तो 10x से यहाँ से भी कॉमन आ गया, बचा कितना 10x माइनस 1, और यहाँ पे क्या कॉमन आया, कुछ नहीं है तो 1 कॉमन आ गया, बचा कितना 10x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, तो अब ये हो गया 10x माइनस 1 और इसको एक साथ लिख देंगे तो 10x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, कोई दिक्कत? मूल निकालो तो 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1, तो x बराबर 1 बटा, इसका भी करोगे तो फिर से वही आएगा पुनः, x बराबर 1/10। ठीक है ना, इसी प्रकार ऐसे लिख लो, इसी प्रकार यानी कि इसके प्रकार के जैसा। अतः दिए गए समीकरण के मूल 1/10 और 1/10 है। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आ गया? ठीक है ना, चलो फिर आगे चलते हैं, मिटा दें इसको। फिर दूसरे का सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे में क्या करना है देखो, लो किताब। दूसरा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण 1, पहले उदाहरण 1 को ढूंढते हैं, कहाँ है, ये रहा। उदाहरण 1 में 2 ठो सवाल हैं, ठीक है ना, तो उदाहरण यानी कि दूसरे का पहला नंबर, ठीक है, इसमें 2 सवाल हो जाएंगे। क्या बोला है, पहले क्वेश्चन को पढ़ें कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि प्रारंभ में उनके पास कितने कंचे थे। ठीक है ना, 2 व्यक्ति थे, एक जॉन और एक दूसरी जीवंती, दोनों के पास कुल मिलाकर के 45 कंचे थे। ठीक है ना, अब ये तो नहीं पता है कि पहले जॉन के पास कितने कंचे थे और जीवंती के पास कितने कंचे थे, लेकिन ये जरूर पता है कि दोनों को मिला करके यानी दोनों के पास जितने कंचे थे उसको मिला दिया जाए तो टोटल 45 कंचे हो जाएंगे। फिर कुछ समय बाद उन्होंने 5-5 कंचे क्या किए, खो दिए, और जब खोने के बाद उन दोनों के कंचों का गुणा किया गया तो 124 आया। ठीक है ना, तो हमें ये बताना है कि उनके पास शुरू में यानी प्रारंभ में कितने कंचे थे। तो मान लेंगे कि माना कि जॉन के पास कितने कंचे थे, तो मान लें माना माना जॉन के पास कंचों की संख्या, ठीक है, तो कितनी हो गई
एक्स हो गई, ठीक है ना, ये मान लिए एक्स। कंचो मतलब क्या होता है, बंटी जिसको कहते हैं खेलने के लिए। तो ये हो गया, कंचों की संख्या एक्स हो गई। अब जब एक्स हो गई जॉन के पास, तो जीवंती के पास कितना होगा। अब हम ये जानते हैं कि दोनों को मिला करके 45 कंचे हैं दोनों के पास। तो यदि एक का एक्स है तो दूसरे का कितना हो जाएगा, 45 में से यदि एक्स को घटा दें तो दूसरे का आ जाएगा। तो जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी, जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर 45 माइनस एक्स, ये हो गया, ठीक है ना। अब देखो प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, ठीक है ना। क्या होता है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, और 5-5 कंचे खोने के बाद उनके कंचों का गुणनफल कितना होगा, 100। तो 5-5 कंचे खोने का मतलब है कि जितना भी वो रखे होंगे उसमें से 5 ठो कम हो गया होगा। कम होने का मतलब माइनस हो गया होगा, ठीक है ना। तो x माइनस 5, ये हो गया x माइनस 5, और दूसरा कितना हो जाएगा, 45 माइनस एक्स माइनस 5 बराबर 124। अब दोनों का गुणा भी कर देंगे तो 124 आ जाएगा, ठीक है ना। 5-5 कंचे खोने के बाद उन दोनों का गुणनफल किया जाए तो 124 आता है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो, अब इसको हल कर लो। तो x माइनस 5, ये, अब 45 माइनस 5 यानी कि 45 में से 5 चला गया तो 40, और माइनस एक्स बराबर, अब ब्रैकेट को सॉल्व कर लो गुणा वाला विधि लगा करके, यानी इसका गुणा पूरे के साथ, इसका गुणा पूरे के साथ। तो x का गुणा 40 के साथ करेंगे तो 40x हो जाएगा, और x का गुणा माइनस एक्स के साथ करेंगे तो, ठीक है, -5 का गुणा 40 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 5 अठे 520 यानी कि 200। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 का गुणा एक्स के साथ, तो ये 5x बराबर 124 को भी इधर ले आओ। लेकिन अब हम पहले इसको ढंग से लिख लेते हैं, यानी कि पहले एक्स स्क्वायर वाला पद, फिर उसके बाद एक्स वाला पद, फिर उसके बाद अचर पद, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर वाला पद पहले लिख लेते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। फिर इसके बाद ये देखो 40x है और ये प्लस 5x है, तो दोनों प्लस प्लस का है तो जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 45x हो जाएगा। फिर ये -200 है, और ये माइनस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 124 बराबर, कोई दिक्कत। एक काम और कर लें, देखो ये वाला माइनस का है, एक्स स्क्वायर वाला, तो गुणनखंड करने में हमको दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो क्या करें कि माइनस को हटा दें। तो कैसे हटाएंगे, उसके लिए भी कुछ नियम होगा। तो हटाने का मतलब कि माइनस का कॉमन ले लें, क्या करें, यदि माइनस कॉमन ले लेंगे तो जैसे यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो, हाँ, या फिर ये कह सकते हैं कि हम इस समीकरण में माइनस का गुणा कर दें तो चिन्ह सब बदल जाएंगे। तो कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या होगा, ये माइनस कॉमन निकाल दिए तो एक्स स्क्वायर हो गया, ये प्लस 45 से एक्स था तो माइनस 45 एक्स हो गया, और ये -200 तो प्लस 200, और ये प्लस 124 बराबर 0। तो अब माइनस देखो, ये इधर जाएगा बराबर के, तो इनके गुणे में है, उधर जाएगा तो भाग में होगा, तो 0 ना धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये माइनस क्या होगा, गायब हो जाएगा। अब देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 200 और प्लस 124 दोनों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 324 बराबर 0, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब देखो ये द्विघात समीकरण बन गया, क्या बना। अब इसका गुणनखंड कर लें, तो गुणनखंड कैसे करेंगे, यानी कि गुणा करने पर 324 आए, जोड़ने और घटाने पर, गुणा करने पर 324 आए, जोड़ने घटाने पर, अब संख्या बड़ी बड़ी हो गई, संख्या बड़ी बड़ी हो गई तो सोचना भी थोड़ा मुश्किल है कि ऐसी अब कौन सी संख्याओं का गुणा करें कि गुणा करने पर 324 आए और जोड़ने घटाने पर 45 आए। तो इसके लिए एक उपाय है, ठीक है, लेकिन इसके लिए एक आइडिया है, कैसे पता लगाएंगे कि ये कौन सी संख्या होगी। तो पहले इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं रफ कार्य में, क्या करेंगे, 324 का
ठीक है ना। 324 का गुणनखंड कर ले तो 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 दूना 4, फिर से 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, ठीक है। फिर 3 से 27 तिहाई 81 और 3 नवा 27, 3 त्रिकाई 9, ये आ गया, ठीक है ना। अब देखो ये 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 इतने हैं। अब इनका ऐसा गुणा करें, देखो 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 और इधर 3 त्रिकाई 9, 9 त्रिक 27, तो 27 और 12 यदि हम जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 9, और 2 एक 3, ये तो 39 आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा। यानी इसी में से गुणा करना है, इन्हीं संख्याओं में से। अब देखो दूसरे तरीके से ले लेते हैं। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 और 12 तिहाई 36, ठीक है ना। तो 36 एक स्टेप हो गया और बचा था 3, ये 2 ठो 3, तो 3 त्रिकाई 9, तो इसको जोड़ें तो 9 और ये 6 15 के 5 यानी 45 आ रहा है। तो किसका किसका गुणा कर रहे हैं, 36 और 9 का गुणा करेंगे तो 45 आएगा, और 36 में 9 जोड़ देंगे तो कितना, सॉरी 36 में 9 का गुणा करेंगे तो 324 आएगा, और 36 में 9 जोड़ देंगे तो 45 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला हमारा काम कर रहा है, तो इसी को सेट कर देंगे, ठीक है ना। चलो तो लिख लें, गुणनखंड कर ले यहाँ, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 45 के जगह पे उसको तोड़ दें तो कितना तोड़ रहे हैं, 36 और 9 में, तो 36 प्लस 9 एक्स बराबर प्लस 324 बराबर 0। तो सॉल्व करें इसको तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर, कॉमन निकाल लें। तो कॉमन निकालेंगे तो क्या क्या होगा, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स है, तो एक्स कॉमन निकल गया, बचा कितना एक्स, और फिर कितना बचा -36, यहाँ पे -9 कॉमन निकाल लो, क्योंकि इसमें 36 भी है और 9 भी है, तो 9 तो निकल ही आएगा, तो 9 कॉमन निकल गया, तो बचा कितना एक्स माइनस कितना हो जाएगा, x-36, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो क्या हो जाएगा, x-36 और ये x माइनस बराबर 0। तो अब मूल निकालो इसके, यानी कि x बराबर x-36 बराबर 0, तो x बराबर कितना 36, और ये कितना हो जाएगा, x बराबर x-9 बराबर 0, तो x बराबर 9, ठीक है ना। अब देखो ये हो गया, तो एक के पास कितने कंचे हैं, एक्स, यानी कि चाहे जॉन के पास 36 कंचे हैं और चाहे चाहे तो इसके पास 9 कंचे हैं, जॉन के पास 9 कंचे हैं, ठीक है ना। तो लास्ट में लिख देंगे कि अतः, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ है ना, ठीक है। एक बार चेक भी कर लें कहीं गलत तो नहीं हुआ। देखो ये हो गया माइनस का, और ये भी इधर आया तो माइनस ही का हो गया, तो ठीक है। अतः जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर कितनी, 36, और जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर 9, ठीक है ना। ये आया, कोई दिक्कत, यही तो अपने को निकालना था। चलो इसको लिख लो, फिर इसके बाद दूसरा देखो, दूसरे का दूसरा, यानी कि उदाहरण नंबर पहले का दूसरा क्या है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, ठीक है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपए में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। यानी एक दिन में कितने खिलौने बनाता है वो उद्योग करने वाला, ये हमको बताना है, ठीक है ना। और जो खिलौने का मूल्य है
तो जितने एक दिन में खिलौने बनाता है उसको 55 रुपए में से घटा देता है तो उसका मूल्य निकल आता है। यानी प्रत्येक खिलौने का क्या निकल आता है, यानी एक खिलौना वो जितना बनाता है एक दिन में उसको 55 रुपए में से घटा देता है तो एक खिलौने का मूल्य निकलता है। लेकिन इन दोनों का जो निर्माण लागत है वो दोनों मिलाकर कितना है, ठीक है ना। तो पहले मान लेते हैं अपने को क्या निकालना है, खिलौनों की संख्या निकालनी है। तो एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, प्रत्येक दिन ऐसे लिख लें, माना माना प्रत्येक दिन निर्मित ही खिलौने खिलौने की संख्या बराबर क्या हो गई, एक्स हो गई। यानी कि वो एक दिन में कितने खिलौने बनाता है, एक्स। अब दूसरे स्थिति में कहता है कि जो उसका लागत मूल्य है यानी कि लागत है वो 55 रुपए में से जितने खिलौने एक दिन में बनाता है उसको क्या करता है, घटा देता है। तो प्रत्येक खिलौने का निर्माण लागत, प्रत्येक खिलौने का निर्माण लागत यानी कि बनाने में कितना पैसा लगता है, 55 माइनस एक्स कैसे आया, क्योंकि जितने भी वो एक दिन में खिलौने बनाता है उसको 55 रुपए में से घटा देता है तो निर्माण लागत निकल आता है, ठीक है। लेकिन अब क्या कह रहा है कि जो उनका निर्माण लागत है वो 750 है कुल मिला करके, है। तो ये हो जाएगा प्रश्नानुसार, ज्यादा कुछ लिखना भी नहीं है, प्रश्नानुसार इन दोनों का गुणा कर दें, एक्स और 55 माइनस एक्स बराबर 750 रुपए आ जाता है, ठीक है ना। हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो समीकरण बन जाएगी, और समीकरण बना तो एक्स का मान निकल आएगा। देखो 55 का गुणा एक्स साथ तो 55x, और फिर एक्स का गुणा माइनस एक्स साथ तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये हो गया 700, ठीक है। अब एक काम करो, इसको सबको उठा करके उधर ले जाओ तो क्या होगा, 750 माइनस 55x, और ये माइनस एक्स स्क्वायर है तो प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और इधर बराबर जीरो बचा। अब इसी को ऐसे इधर लिख लो, है तो एक ही चीज, एक्स स्क्वायर माइनस 55x और प्लस 750 बराबर, ठीक है ना। ये और ये एक ही चीज है, थोड़ा क्रम चेंज किए हैं, ठीक है ना। अब देखो ये द्विघात समीकरण बन गया। अब इसका वो निकालो, गुणनखंड। तो गुणनखंड निकालने के लिए ऐसी संख्या का गुणा करो कि 750 आ जाए, जोड़ने घटाने पर 55 आ जाए। ऐसी संख्या का गुणा करो, गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 750, और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या है, तो उसके लिए अभी बताया कि गुणनखंड। तो गुणनखंड पहले करो 750 का, ठीक है। 750 का गुणनखंड करो तो 2 से 2 तिहाई 6 बचा, ये 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, फिर 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से 7 3 3 से 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 पचे 15। अब ये 5 से कटेगा तो 5 दूना 10, 5 25, और ये हो गया। अब देखो कितना ले आना है, तो ये हो गया तुम्हारा 55 25, और 3 दूना 6, 6 पंचे 30, तो 30 और 25 कितना होता है, 55। 30 और 25 होता है 55। तो 30 में 25 का गुणा करने पर आ कितना रहा है, 750, और 30 में 25 को जोड़ने पर आ रहा है 55। तो यानी कि ये वाला हमारा सेट हो जाएगा 30 प्लस 25। तो इसके जगह पे लिख दें तो एक्स स्क्वायर माइनस 30 प्लस 25 एक्स प्लस 750 बराबर 0। कोष्टक को खोलें तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस माइनस माइनस 25x प्लस 750 बराबर 0, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा, इसको कॉमन निकालो, तो कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा x, और x ये बच गया x माइनस 30, इधर 25 कॉमन निकल गया तो x माइनस 30,
बराबर 0। तो अब ये सब समझ गए हो, बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो x माइनस 30 ये आ गया और x माइनस 25 आ गया बराबर। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है तो फिर इसको कर लो। तो x बराबर 30 आ गया और एक ठो x बराबर 25 आ गया। तो एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 30। और फिर उसका निर्माण लागत कितना हो जाएगा? 25 रुपये। ठीक है ना? तो अतः खिलौने की संख्या बराबर 30 और लागत बराबर 25 रुपये। ठीक है ना? कोई दिक्कत? समझ में आया? चलो लिख लो और इसको समझना बाद में।